नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। ये देखिए मेरी मंडे फास्ट की रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और मेरा फास्ट भी है। तो चलिए कुछ फास्ट की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन खाली बैठे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो थोड़ा सामान लगेगा। आज दोस्तों यहाँ जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से पूरा महादेव बहुत नज़दीक है। तो आज अगर छुट्टी मिल जाती है या भगवान की कृपा होती है तो आज भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आप लोगों को भी साथ चलना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। तो ये हमारे कुछ मूंगफली के दाने हैं। आज ख़त्म भी हो गई, इसकी फिनिश हो गई है। तो इसको हम फ्राई मतलब बिना तेल के रोस्ट करेंगे। तेल नहीं डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। वैसे साधारण सी रेसिपी है लेकिन अच्छी लगती है इसलिए बना रहे हैं। और इधर ये देखिए, ये मेरी आलू है, इसको मैं थोड़ा सा छील लेती हूँ। ये उबालने में ना ये थोड़ा सा फट गई है, ज़्यादा उबल गई है। तीन चार आलू छीलेंगे आप अपनी फैमिली के अनुसार। अच्छा बहुत लगता है, सभी को अच्छा लगता है ये। तो इसमें दोस्तों आज हमारे पास सिंघाड़े का आटा नहीं है, ये आलू हम अलग रख लेते हैं। तो गैस को बंद कर देंगे। कढ़ाई हमारी वजन है, मूंगफली जो है वो धीमे धीमे करके पक जाएगी। हो सकता है आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो अच्छी बात है, आप लोग भी बनाइएगा। व्रत में बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसे देखिए, इस आलू में हम काट देंगे मिर्च। बीच से फाड़ के इसको दो पीस ऐसे से बहुत बारीक बारीक से काट लीजिए। हमारे घर में मेरा एक छोटा बच्चा भी है तो वो थोड़ा तीखा कम खाता है, इसलिए हम एक मिर्च डालेंगे। स्पाइसी आप अपने स्वाद के अनुसार बनाएं। अब इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे, तो इसको हम छील लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर लें। हम तो ऐसे ही काटेंगे क्योंकि थोड़े से पतले पतले से चंक्स अगर मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अदरक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। किसी किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों अदरक बड़ी गर्म होती है, हमको तो एसिड बना देती है। अब इसको हम रख देते हैं और इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए, ये मूंगफली के दाने हम निकाल लेंगे।
इसको सिलबट्टे में, मिक्सी में हल्का दरदरा सा पीस लें। क्योंकि हमारे पास दोस्तों सिंघाड़े का आटा नहीं है। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा या व्रत में खाने वाला कोई भी आटा आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखिए हम कद्दूकस कर, ये हाथ से ही मैश करेंगे, कद्दूकस नहीं करेंगे। कद्दूकस से बहुत महीन हो जाएगा। धनिया डाल देंगे। ये अभी मैंने इसका वीडियो डाला था, उस दिन हम लोगों ने ये मंगाए हैं अमेजोन से फ्रिज में रखने के लिए। आपकी धनिया मिर्चा हर चीज़ करीब 12 डिब्बे हैं दोस्तों। तो इससे सब्जी हमारी सुरक्षित धो के रख दो। ये देखिए, इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया आप कस के डालिए, क्योंकि धनिया का ही तो टेस्ट होगा और क्या चीज़ है। देखिए, इसमें से आप जो भी मसाले खाते हो आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ जीरा डालेंगे, क्योंकि हम ना हल्दी खाते हैं ना मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च। के बाद देखिए दोस्तों, ये पिंक साल्ट है, सेंधा नमक है, इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है। इसको भी हम अंदाज के इसमें मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप टेस्ट कर लें, इसके बाद ही डालें। अब इसमें ये हम डाल देंगे हमारा ये साबूदाना। ये मैंने करीब 1 घंटे पहले सवेरे ही भिगो दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल भीग गया है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। देखिए एक एक छिटका रखा हुआ है। अब इसको भी हम इससे मैश करेंगे। और आपके पास अगर आटा है तो आप इसी स्टेज पे थोड़ा सा आटा मिला दें इसके बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ये सादा है तो थोड़ा सा बाइंडिंग में तकलीफ आएगी। लेकिन फिर भी देखिए मूंगफली का पीस के इसमें मिलाएंगे। तो अब इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को। तब तक हम मूंगफली पीस लेते हैं और ये धनिया हमारी बन करके रख देते हैं। तो देखिए धनिया मेरी 8 दिन की हो गई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। ये इसका मैंने वीडियो डाला है, लिंक दी है, आप चाहे तो आप भी मंगा सकते हैं। बहुत अच्छे डिब्बे हैं। देखिए मूंगफली मेरी ठंडी हो गई, इसको भी हम पीस लेते हैं और पीस के इसी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये सामने ही अमरूद बहुत लगा हुआ है, तो ये तोड़ के लाए, कह रहे हैं पका हुआ है, तो हम इसको काट के दिखा देते हैं आपको। देखने में तो देखिए बिल्कुल हरा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं ये पके हुए हैं, आप इसको व्रत में खा सकते हो। तो चलिए, हमें तो कच्चा ही दिख रहा है। ये देखिए कट नहीं रहा है, इसका मतलब कच्चा है, बच्चों के खाने वाला है। ये देखिए तोड़ लाए भी, बेकार में अगर लगा रहता तो हो सकता था ये पक जाता, लेकिन ये तोड़ लाए क्योंकि यहाँ पर मजदूरों के बच्चे भी हैं जो धान वान लगाते हैं, तो वो सब लोग इसको तोड़ के बर्बाद करते हैं। देखेंगे तो लगा हुआ है, तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद कच्चा है तो फेंक देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर नींबू और अमरूद का यही हाल है। थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। बीज निकाल के अमचूर वगैरह दोस्तों हम डालते नहीं, क्योंकि अमचूर हमारे घर का है नहीं, मार्केट का है, हो सकता है शुद्ध ना हो। ये देखिए मूंगफली मैंने ग्राइंड कर ली है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका छिकला निकाल के करें। तो ये जो लाल हो गया है थोड़ा सा, ये देखिए ये लाल जो आपको दिख रहा होगा, तो ये इसलिए है कि मैंने इसका छिकला नहीं निकाला है। ये देखिए इसका छिकला निकाला नहीं है मैंने, तो ये इस तरह का दिख रहा। अगर आप चाहें तो आप छिकला भी निकाल सकते हैं। लेकिन छिकले में भी पौष्टिकता होती है, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं। अब इसमें हम इसको डालेंगे।
देखते हैं, अगर बन जाता है तो इतने में ही डाल लेते हैं, नहीं तो फिर मूंगफली का छिलका और डालेंगे। सॉरी, मूंगफली का छिलका नहीं, मूंगफली का जो पाउडर बना के रखा है। हमारे दोस्तों, मेरी माँ बूढ़ी थी, बुजुर्ग हो गई थी, दांत उन्होंने टेंशन लगवाया था लेकिन उसको लगाती नहीं थी। मूंगफली उन्हें भी बहुत पसंद थी, तो हम ऐसे ही उनको सिलबट्टे में पीस के खिलाते थे। तो ये भी डाल लेते हैं, इतना बेकार ही होगा। देखिए, ये साबूदाना के, अब आपको समझ में आ गया होगा, फास्ट की रेसिपी है साबूदाना के बड़े। सिंपल सी रेसिपी, ज़्यादा ना तीम झाम नहीं है, ना ज़्यादा मेरे पास सामग्री है, ना मैं व्रत में ज़्यादा सामग्री डालती हूँ। वैसे बीन्स वगैरह बहुत लोग डालते हैं, बीन्स है, शिमला मिर्च है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं व्रत में सिर्फ आलू और हरा मिर्च और थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक, बस इतना ही इस्तेमाल करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा सावन का ही सोमवार नहीं है। आप लोग जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो जानते होंगे कि मैं सारे सोमवार रहती हूँ, है। शिव जी का मुझ पर कृपा है, शक्ति देते हैं वो, मैं व्रत रह लेती हूँ। और ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है दोस्तों, कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम न हो। बस, तो ये देखिए बड़ी सोंधी सी महक आ रही है और ये मेरी रेसिपी रेडी है। तो अब इसके देखिए बॉल बना के छोटे छोटे से रखते। इधर मैंने गैस जला दिया है, जला देते। तो अब पहले बॉल देख लेते हैं इसकी। ये देखिए, तो आप इसको चाहे अगर डीप फ्राई करना चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, सेलो फ्राई करना चाहे सेलो फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपम पैन है तो आप उससे बनाएं तो बिल्कुल ही तेल नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल भाई सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, और फिर उम्र वाले, मेरे जैसी उम्र वालों को तो तेल वोल नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आज हमने बना ही लिया, सोचते हैं कि देख लेते हैं बना के, थोड़ा सा जबान है ना टेस्ट के लिए। तो अब ये ऐसे ही हम सारे गोले बना के रख देंगे। ऐसे गोल करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। अब इसको हम आकार देंगे, ये देखिए ऐसे। चटनी दोस्तों हम ज़्यादा कोई खाएंगे नहीं, तो बस यही नींबू है, इसमें मैंने डाल भी दिया है। और नींबू में थोड़ा सा यही व्रत वाला नमक, जिसको लाहौरी नमक, फलाहारी नमक, सेंधा नमक, जो सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब तो पिंक साल्ट बोलने लगे हैं, और अब तो शायद घरों में भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है टाटा साल्ट। हमारे यहाँ तो खैर दोस्तों बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। हम ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें टिक्की बना लेनी है। बनाइए, बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता, फटाफट बन जाने वाला, और घर की ही सामग्रियों से बन जाता है। देखिए 2 चम्मच सिर्फ हमने साबूदाना डाला है। अब इसको आप चाहे तो पतला नहीं मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा पतला बना रहे हैं जिससे जल्दी पक जाए। जितना मोटा होगा ना उतना ही तेल पी लेगा। तो ये देखिए, ये तो ये देखिए दोस्तों, मेरे साबूदाना के बड़े घर की सामग्री से बने हुए आज सोमवार की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो देखिए मिथिला जी का वीडियो, साबूदाना के बड़े। तो ये देखिए हम डाल रहे हैं। ये आप ऐसे भी, अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना किसी विशेष सामग्री के। ये देखिए, इसको देखिए स्लो आंच पर ही बनाएंगे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाएंगे कि नहीं तो जल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा फास्ट का नाश्ता रेडी है।
तो आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता है, ज़्यादा गैस वैस बनती है तो ज़्यादा हम फास्ट वाले दिन कुछ ज़्यादा बना के खाते नहीं हैं। ये मेरी उबली हुई मूंगफली है, धनिया मिर्चा नमक है, आम, और ये साबूदाना के बड़े, और उस पर से नींबू, हरा मिर्चा। जिस बच्चा नहीं खाएगा हम खा लेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।